हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी टेक में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एमए इकोनॉमिक्स प्राइवेट फर्स्ट ईयर का पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 G106 कोड है। इसका न्यू कोर्स का पेपर है ये। आप पेपर की तरफ बढ़ते हैं। पेपर जो है ये 3 आवर्स का पेपर है आपका और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। काफ़ी अच्छी चॉइस रखी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है स्केर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बेसिक प्रॉब्लम्स इन ऑल द इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में ये कहता है सभी अर्थव्यवस्थाओं में दुर्बलता सभी आधारभूत समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, स्पष्ट कीजिए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है Tangency between price line and indifference curve is the expression in terms of indifference curve of the proportionality between marginal utility and prices। ये ब्रैकेट में इसमें हेक्स लिखा है, यानी ये स्टेटमेंट हेक्स ने दिया है, इसको आपको डिस्कस करना है एंड इट इज़ अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। हिंदी में ये कहता है कीमत रेखा तथा उदासीनता वर्ग के बीच स्पर्शता कीमतों एवं सीमांत उपयोगिता के बीच अनुपातिकता को उदासीनता वर्गों के शब्दों में व्यक्त करती है। हिग्स विवेचना कीजिए। इसके ऊपर आपको विवेचना करनी है, एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो हमारा कहता है क्रिटिकली डिस्कस द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड द डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑल्सो। इसमें आपको ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करना है और इसकी इम्पोर्टेंस। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अभी हिंदी में कहता है कॉप डॉगलस उत्पादन फलन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए तथा इसका महत्व भी बताइए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो कहते हैं एक्सप्लेन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सिंपल क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। हिंदी में कहता है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कहता है क्रिटिकली डिस्कस क्रिटिकली द स्वीजी मॉडल ऑफ किंकी डिमांड कर्व। हिंदी में कहता है स्वीजी के विकुंचित मांग वर्ग मॉडल की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, जो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, शो द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाय कंसीडरिंग द सेलिंग कॉस्ट। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में ये कहता है विक्रय लागतों में आपका क्या अभिप्राय है, विक्रय लागत व उत्पादन लागत में क्या अंतर है, विक्रय लागतों को ध्यान में रखकर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का साम्य दर्शाइए। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आता है, इसमें कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न्स टू स्केल, एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लॉन्ग टर्म पीरियड जो होता है उसके रिटर्न टू स्केल होता है, उसमें एक्सप्लेन करना है आपको। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में कहता है पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें 3 स्टेजेस बतानी है, जो भी है इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जो कहता है क्रिटिकली डिस्कस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कहता है हिंदी में उपभोक्ता व्यवहार के प्रकृतित अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, जो कहता है व्हाट आर इक्विवेलेंट कर्व, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डज अ फर्म सेलेक्ट द ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर विद द हेल्प ऑफ दीज कर्व्स। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में कहता है सम उत्पाद वर्ग क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, एक फर्म में इन वर्ग की सहायता से आदर्श संयोग का चुनाव कैसे करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, एग्जामिन एजवर्ड्स मॉडल ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डुओपोली। ये दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स क्वेश्चन। हिंदी में कहता है द्रव्याधिकार में कीमत तथा उत्पादन निर्धारण के
एजवर्थ मॉडल की समीक्षा कीजिए। यहाँ पे आपका एग्जाम पेपर खत्म होता है, जो भी आपको बेस्ट आते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। गाइज ये पेपर है और होपफुली यू लाइक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो। और थैंक यू एंड डोंट forget to like our channel and subscribe our channel. Thank you.